पार्टी अनुराग ढांडा। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने पूछा उसका जवाब दूंगा। बिल्कुल है ना। आप बोले कि तेल कैसे महंगा हो जाएगा। हाँ। तो सबसे पहले तो सारे लोग जितने यहाँ पे खड़े हैं वो याद कीजिए, तेल के दाम 5 साल तक बढ़ते हैं। आखिरी टाइम 10 रुपए घटे कब थे? लोकसभा चुनाव से पहले घटे थे। इसलिए तेल तो तभी कम होता है जब चुनाव आते हैं, इसलिए चुनाव आते रहने चाहिए, ये तो पक्की बात है। दूसरी बात तेल मतलब इनका तेल नहीं, ऐसे तेल बढ़ाएंगे दाम कम करेंगे और उनका तेल निकाल लेंगे। नेताओं का तेल निकलता रहे तो ठीक है, जनता का नहीं निकलना चाहिए, इसलिए चुनाव आते रहने चाहिए। आपका तो माफी वाली पार्टी है ना, तभी जनता की पूछ रहेगी। सुनिए दूसरी बात, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। हाँ। कभी आज तक बीजेपी ने वन नेशन वन एजुकेशन की बात की कि पूरे देश में अच्छे स्कूल हो जाएं? कभी भी एक बार मुंह से निकला हो इनके। वन नेशन वन हेल्थ केयर, कि अमीर को भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएं, गरीबों को भी मिल जाए, कभी बात की आज तक? अच्छा बाकी सब छोड़ दो, वन नेशन 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, कभी यही कह दो यार। 20 राज्यों में सरकारें हैं, एक राज्य में अभी पूछो कौन से राज्य में 24 घंटे बिजली आती, पूछो अभी। मैं बता रहा हूँ, इन्होंने बिजली आती 2003 के पहले बिजली नहीं थी। जब वहाँ पे दिग्विजय सिंह जी राज करते थे तब बिजली नहीं आती थी। कहाँ थे आप? MP थे। आप कहाँ थे? यूपी से, काशी से। क्या बिजली आ रही? हाँ आती है, 24 आवर आती है, 24 आवर। 24 आवर आती है जी। अनुराग जी वरिष्ठ पत्रकार भी रहे और इनकी पत्रकारिता से बदलती हुई राजनीति भी मैंने देखा है। दिन 2012 का भी देखा है, जब ये एक माइक लेकर एक न्यूज चैनल के ये स्टूडेंट की बाइट ले रहे थे। जंतर मंतर की बाइट मेरे भी इन्होंने लिए, मेरे साइट पर मैं दिखा भी दूंगा। दूसरी बात, उसी समय मैंने कहा था कि तभी पूछ के पांव पालने में तभी पता चल गए थे। मैं अभी उनको बता रहा हूं, इन्होंने कहा कि वन एजुकेशन की बात करी, वन इलेक्ट्रिसिटी की बात करी। अरे प्रधानमंत्री जी सीना ठोक के कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब श्रेष्ठ भारत की बात आती है तो स्वास्थ्य व्यवस्था, एजुकेशन व्यवस्था, इंटरनल सिक्योरिटी और सैनिकों को मजबूत कर सर्जिकल स्ट्राइक कर दहाड़ने की भी बात होती है। इसलिए गुजरात में प्रधानमंत्री जी को नकली स्कूल बना के उसमें फोटो खिंचवानी पड़ती है, नकली स्कूल बना के। और वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली आती है। संसद में इनकी सरकार ने जवाब दिया है 19 घंटे एवरेज बिजली आती है मध्य प्रदेश में। इनकी सरकार झूठ बोल रही है, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, संसद पूछो। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बहस नहीं, उन्होंने उल्लेख किया। जी आइए शैलेंद्र जी, वेरी क्विक। प्रतीक जी, ये आपने रस्सी क्यों लगाई हुई है? रस्सी इसलिए दिखाई है कि देखिए कुछ लोग तो अच्छे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं। जो बहुत अच्छे हैं उनके लिए पुरस्कार स्वरूप ये रस्सी लगाई है। मुझे भरोसा नहीं रहता दिल्ली में शाम का, मैं और जगह नहीं लगाता। मैं श्रीनगर में शो कर रहा हूं, श्रीनगर में रस्सी नहीं लगाता। मैं पंजाब में करूं, कहीं नहीं लगाता। लेकिन मुझे दिल्ली का कोई भरोसा नहीं रहता, शाम कैसे किधर से निकल आएगी शाम, इसका कोई भरोसा नहीं रहता। प्रतीक जी, देश में सुचारू रूप से व्यवस्था चले, इस तरह से रस्सियां लगाना आवश्यक है कानून के स्वरूप में जो है वो। मतलब क्या भाई, क्लियर करिए, ये कैसे बात कह रहा हूं ना। अरे भैया, देश आजाद होने के बाद देश के अंदर पहले 3 आम चुनाव, पहला जो है 50 के बाद जो 52 में होता है, फिर 57 में होता है, उसके बाद जो है फिर 62 में होता है, 67 में होता है जो है। हाँ। वो एक विधानसभा और एक राज्यसभा, वो लोकसभा सब हुए थे ना। कौन सी आफत हो रही थी तब? और दूसरा ये लॉजिक देना अभी एक व्यक्ति के द्वारा कि अगर एक चुनाव होगा तो डीजल या पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे। मैं उदाहरण दे देता हूं। अभी आम चुनाव समाप्त हुआ, उसके बाद जो है कर्नाटक और हिमाचल में जो चुनाव समाप्त होते हैं, पहली सरकारें थी जो फ्यूल के प्राइस उन्होंने बढ़ा दिए जो। तो दूसरा पार्ट तो ये नहीं बोलेंगे, वही इनका हक है। अरे ये कहते हैं कि मैं ये कहते हैं डांडा साहब कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो कमजोर हो जाएंगी। अरे भाई, उड़ीसा में तो चुनाव हो ही रहे हैं ना। उड़ीसा में तो लोकसभा के साथ ही होते हैं, और वहां कहां, आंध्रा में भी साथ होते हैं जी। अरे बिन्नू, कैसे हो? ठीक हूं। अरे समाजवादी सोता नहीं है बीच में कभी भी, एकदम सैनिक की तरह खड़ा रहता है। सब ठीक है ना? तुम जाओ ना, अभी 2-3 दिन और रुको। हाँ बोलो। देखिए, अभी आप बता रहे थे जो कि जो इलेक्शन कह रहे थे बड़े इलेक्शन, हमारे बीजेपी के मित्र, हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये खूबियां और ये दृढ़ निश्चय, ये सारी चीजें जो है। लेकिन ये बताइए, बस जो टेक्निकल चीजें हैं उस पर ये लोग हम तुम लोग टेक्निकल पर ही बात करते हैं, आगे आओ। हाँ, टेक्निकल ही बात करेंगे आज। हाँ। अच्छा, तो आप ये बता दो आप कि अगर मान लीजिए एक साथ सारे चुनाव हो गए, कोई भी सरकार अगर अल्पमत में है, अगर गठबंधन में है, अगर वो 2 साल में गिर जाती है किसी वक्त, तो आप क्या करेंगे?
अरे तुम करेंगे आप? कितना बढ़िया सवाल खोज के लाए हो गुरु यार, है जिसमें तो कोविड जी ने इसमें लगता कोई चर्चा की ही नहीं होगी। अरे की बचे हुए समय के अंतराल के लिए एक नोटिफाइड डेट हो सकती है, वो भी है उसमें प्रावधान, बचे समय के लिए संसद चला ही जा सकती है। दूसरी चीज, अब जब एक साथ सारे इलेक्शन होंगे, जो लोकल इश्यूज हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे अलग होते हैं, तो कहीं न कहीं जो छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये जो लोकल मुद्दे हैं, वो कहीं न कहीं उसी में खत्म हो जाएंगे। हमारे लोकल इश्यूज। तो तुम एक बात बताओ, आम आदमी पार्टी यहाँ दिल्ली में चुनाव लड़ती है, सातों के सातों उनको मिल जाते हैं, किसको? बीजेपी को, और यहाँ पे ये सरकार बनाते हैं। उड़ीसा में वहां पे बीजू पटनायक सरकार बना। अरे तो भैया तो मैं यही कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ, तुम ही कह रहे हो कि दिक्कत में आ जाएंगे। दिक्कत में आ जाएगी, क्यों नहीं दिक्कत में आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। हम हमारे जो जबरदस्ती है, जबरदस्ती वाली बात ठीक नहीं है यार। ये कमजोर प्रधानमंत्री का कमजोर। अरे भैया, जब तुम्हें एक सेंटेंस यही आखिरी वाला बोलना हुआ करे तो ये बोल दिया करो, गला मेरा तो सही रहेगा। नमस्ते सर, आपकी जो हल्दी है, आप महाराष्ट्र से हैं, आगे आइए। अब आप सोचेंगे एकदम से वहां बातचीत चल रही थी, हल्दी बात करने लगे, मुझे गला याद आ गया। महाराष्ट्र में कहां से हैं आप? नागपुर से। और आपने हल्दी बनाई है? कोई बनाई क्या, उसको लाए हैं? जी देखिए भाइयों, सभी भाइयों बहनों, जो आर्थिक परिस्थिति और हेल्थ केयर, अभी तक क्या हो रहा है कि आप सभी लोग जो है, दिल्ली वासी है या भारतवासी जो है, वो एलोपैथी की दवाइयाँ खाते हैं। एलोपैथी के दवाई से जो इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो नैसर्गिक कंडीशन में, शुद्ध अवस्था में, हमने जो ये जंगली, जहाँ ट्राइबल एरिया में, जंगलों में जो हल्दी पाई जाती है, उगाई नहीं जाती है, उससे काफी 3-4 साल के बाद, कोरोना के बाद में रिसर्च करने के बाद में ये पता लगा, वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी नहीं है। हिंदुस्तान में मैं किसी से भी चैलेंज करता हूं, कुरकुमिन का जो परसेंटेज होता है, जिसमें दो ये लोग कंस्टिट्यूएंट होता है, वो 15% तक, 14 से 15% तक यहाँ पाया जाता है, और वो नैसर्गिक कंडीशन में पाया जाता है। तो वो एक तरह का एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, एक तरह की आपको सभी। थैंक यू जी। पूरी बात हो जाने दीजिए, पूरी बात खत्म। हम तुम्हारे लिए हल्दी की बात किए थे, वरना हम हल्दी बात नहीं करने वाले थे। हमने सोचा था तुम हल्दी की बात करो, सुन लोगे, चुप हो जाओगे। सत्ता पक्ष को पड़ेगी 37 सीट जीताकर हल्दी लगाने लायक छोड़। चीज अभी हमारे भाई लोग कह रहे थे, बिजली की बात कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो बिजली पर काम किया, 2009 झूठ ना बोला करो यार, झूठ मत यार, झूठ ना बोला करो मैं कह रहा हूँ, जब उनकी सरकार आई है तो 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में 16,932 मेगावाट क्षमता थी। 2012 के पहले 11,332 मेगावाट क्षमता थी, और हमने 26 छोटे सब स्टेशन, 327 छोटे सब स्टेशन और 22 बड़े सब स्टेशन का निर्माण किया। योगी जी ने कितना किया, कितने मेगावाट क्षमता बढ़ाए? ये जो बिजली है उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी की मुझे तो लग रहा था कि ये जो बिजली है, ये हम ही पैदा कर रहे हैं। कार्य करने से आती है। झूठ ना बोला करो। हाँ जी, रुको, आ रहा हूँ जी। आम आदमी पार्टी, देखिए, अनेकता में एकता, हम ये बचपन से पढ़ते आए हैं और यही भारत की पहचान है। ये इस तरीके से जो ये सब कुछ एक बनाना चाहते हैं ना, ये ऊपर से नीचे तक जो एक रूपता लाना चाहते हैं, उसमें ये भारत के रंग खत्म करना चाहते हैं। ये चुनाव जो अभी लोकसभा के हुए थे, आप उसका उदाहरण ले लीजिए। एक लोकसभा का चुनाव तो ये 8 चरण में कराते हैं, एक साथ नहीं करा पाते हैं। फिर 7 चरण में, 8 चरण में एक साथ नहीं करा पाते हैं उसको भी। लेकिन 30 राज्यों में और सारे पूरे देश में कह रहे हैं एक साथ चुनाव कराएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, 67 तक का उदाहरण तो आप सबने दे दिया कि 67 तक एक साथ होते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं, 67 के बाद